जोहार साथियों, आप सबों को। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सा रिसर्च लेकर आया हूं पर सरहुल पर्व के संदर्भ में कि उरांव समुदाय के लोग किस तरह से सरहुल को मनाते हैं। यूं तो झारखंड के सभी जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, उरांव, मुंडा, खड़िया हो और सदान भाई लोग और सब लोग इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और पर्व मनाने का थोड़ा तरीका अलग अलग होता है, लेकिन पर्व का मुख्य सार एक ही है। तो सरहुल झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और महा त्योहार है। झारखंड में इसे राजकीय पर्व भी घोषित किया जाता है और इसे राजकीय पर्व होने के साथ साथ इसे सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज विशेष तौर पर देखेंगे यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इस त्यौहार को मनाने की क्या क्या रीति विधियाँ होती है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ टेक्स्ट है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे और हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। सरहुल का त्यौहार फागुन मास में मनाया जाता है। यह त्यौहार होली के साथ वसंत ऋतु का संदेश वाहक बनकर आता है। मानव के साथ प्रकृति भी अपने रंग ढंग दिखाने में कोई कमी नहीं रखती। चारों ओर प्रकृति के रूप और सौंदर्य की दृष्टिगत होते हैं। प्रकृति में पपीहों की तान सुनने से मन मयूर झूम उठता है। आम के पेड़ों से कोयल की कुहू कुहू सुनकर हृदय झंकृत हो जाता है। सरहुल कृषि कार्य आरंभ करने का नववर्ष है। जब सखुआ के फूल खिल जाते हैं एवं पृथ्वी के पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी रूपी नारी यौवन से मदमस्त हो गई है और सूर्य रूपी दूल्हा पृथ्वी से विवाह करता है। इस तरह संपूर्ण प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है। अतः इस त्यौहार को हेखेल मेरखा बेंजा, स्वर्ग और पृथ्वी का विवाह भी कहा जाता है, आकाश और धरती का विवाह भी कहा जाता है। हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही साल के फल एवं महुआ के फूलों का लट्ठा खाते थे। लट्ठा मतलब हलवा खाते थे और जीवन यापन करते थे। यही कारण है कि आदिवासियों के शादी ब्याह एवं अन्य रीति रिवाजों में साल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। साल वृक्ष धर्मेश का प्रतीक है। आदिवासियों ने प्रकृति में ही परमेश्वर को पहचाना है। प्रकृति के साथ जीना, उसकी रक्षा करना एवं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करना और उसका सदुपयोग करते हुए उसकी रक्षा करना आदिवासियों का परम धर्म है। सरहुल पूजा के पूर्व रात को शगुन पानी घड़ा में लाकर सरना स्थल पर रखा जाता है। अगर घड़ा का पानी कम हो जाए तो वर्षा कम होने की आशंका रहती है। घड़ा का पानी ज्यों का त्यों रहे तो अच्छी वर्षा एवं अच्छा फसल पाने का संकेत माना जाता है। सरहुल के दिन बड़े सवेरे लोग केकड़ा, मछली, चेंगना या चूजा पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, जिसका उपयोग पूजन विधि में किया जाता है। तत्पश्चात पहान, जो पुजारी कहलाता है, पहान और पहानिन गांव के कुछ लोगों के साथ शाही स्नान के लिए गाजे बाजे के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी ओर सरना स्थल पर पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। सूर्य और पृथ्वी के विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में पहान और पहानिन को हल जुआट पर बैठाकर नहलाया जाता है। स्नान के पश्चात दोनों को सिलोट पर खड़ा कर महतो, पनभरा एवं पंचगन तेल और सिंदूर लगाकर उनका अभिषेक करते हैं। इतना हो जाने के बाद बरसों बरसों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हुए उनके ऊपर पानी ढाला जाता है। इस तरह अच्छी वर्षा एवं अच्छा फसल पाने के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन मृत पूर्वजों को भी याद किया जाता है। अब लोग ढोल, नगाड़ा, शहनाई एवं अन्य गाजे बाजे के साथ पूजा स्थल की ओर चल पड़ते हैं। पहान हाथ में नया सूप, सूप में साल के फूल, चावल, मुर्गी, हड़िया, पानी और अन्य सामान धूप धुवन के साथ सरना स्थल पर पहुंचता है। धर्मेश जो ईश्वर है वो पवित्र है, अतः उसके लिए सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। पूर्वजों के लिए भूरे रंग की एवं रंगुआ मुर्गा और बुरी आत्माओं के लिए काले रंग की मुर्गे की बलि दी जाती है। बलि चढ़ाई हुई मांस को चावल के साथ खिचड़ी बनाकर प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे तढ़ी कहते हैं, और उसे लोग प्रसाद के रूप में मिल बांट कर खाते हैं। सरहुल के अवसर पर कुछ प्रार्थनाएं कही जाती है। धर्मेश के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर
और चाला बुढ़िया के नाम पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कौन सी प्रार्थना है। तब वहाँ पर सरना स्थल पर पहान बैठकर पूजा करता है और कुछ प्रार्थनाएं कहता है मन ही मन। हे धर्मे एन गा गरीब आलन एन एंदेर इच्छा नंदन अदिन पुरा बाके एमागे बढ़िया धन खुरजी चीके एमन कोड़े कोड़े उइके एम गा पापी आलम एमाय अक्का बलकन क्षमा नन के। अर्थात हे भगवान, मैं तो गरीब दुखी हूँ, हमारी सभी इच्छाओं की पूरी करना, हमें धन संपत्ति देना, हमें ठीक से रखना। हम लोग पापी हैं, जाने अनजाने गलतियां करते हैं, उसे माफ़ करना। खेखेल किया पचवा आलर अदर कुक मैया धर्मेश अदस एमन सोगे एरा एमह नड़ी चेपन हो अर्की कला। अर्थात धरती के नीचे हमारे पूर्वज लोग रहते हैं, हमारे सिर के ऊपर आकाश में धर्मेश रहता है। हम पर दया दृष्टि करना, हमारी बीमारी एवं दुख तकलीफ को ले जाना। अना चाला पच्चो नीन कोड़े कोड़ेम चेप आम तईके पद्दा एड़पा पल्ली खल खुड़ी खेती बारी नु खद खरनु दाव खंजपा चीके। अर्थात हे सरनामा और धर्मेश, हमें अच्छी वर्षा देना, हमारे गांव घर खेती बाड़ी की पैदावार बढ़ाना, बाल बच्चों को सुरक्षित देना रखना। धर्मेश मैया पंचर किया धर्मे नीन बाबा तलदय निघ खन एरी एम खन मल एरी हुरमिन अखदय एम बलदम एम अक्कम बलकम अदिन संभड़ा के। अर्थात धर्मेश आप ऊपर हैं और पंचलोक नीचे। हे धर्मेश, आप पिता हैं, तुम्हारी दृष्टि हम सब पर बनी रहती है, तुम सब कुछ देखते हो। हमारी आंखें हैं पर हम सभी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तुम सर्वज्ञानी हो, हम अज्ञानी हैं। हमसे कोई भूल चूक हो तो उसे माफ़ करना और हमें संभालना। तो इस तरह के कुछ प्रार्थनाएं पहान के द्वारा की जाती है। और पूजा के दूसरे दिन पहान घर घर जाकर साल के फूल घर मालकिन को देता है और घर मालकिन उसे बड़े प्यार से आंचल में ग्रहण करती है और पुरुषों के कान में उसे खोस देता है या दरवाज़ा पर खोस देता है। घर मालकिन पहान का स्वागत करते हुए उसका पैर धोती है, सिर और पैरों पर तेल लगाकर उसका स्वागत करती है एवं अभिवादन कर हड़िया एवं सरहुल के पकवान परोसती है। इस तरह पहान ईश्वर के नाम पर प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देता है। तो यही रहा सरहुल पर्व का आध्यात्मिक दर्शन। ये बहुत ही छोटा रिसर्च था, हमने बुजुर्गों से पूछकर इसे बनाया है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, अगर किसी तरह की त्रुटि या कमी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सजेशन भी दीजिए। मैं इसी तरह कुछ वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।